नमस्कार बहनों और भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम टू सिविल क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑयल पेंट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि ऑयल पेंट क्या होता है और ये किन किन घटकों से मिलकर बना होता है। तो जनरली ऑयल पेंट जो होता है निम्न घटकों से मिलकर बना होता है, जिसमें होता है बेस, एक्सटेंडर और फिलर, व्हीकल और कैरियर, सोलवेंट और थिनर, पिगमेंट और डायर। इन सब को मिलाकर क्या बनता है, ऑयल पेंट का निर्माण होता है। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं, ये होते क्या है। सबसे पहले बात आती है ऑयल पेंट, ये होता क्या है। तो ऑयल पेंट इज़ ए टाइप ऑफ स्लो ड्राइंग पेंट, यानी कि ऑयल पेंट क्या होता है, धीरे धीरे सूखने वाला पेंट होता है। दैट्स कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ पिगमेंट सस्पेंडेड इन ए ड्राइंग ऑयल, कॉमनली लिंसीड ऑयल। जिसमें जो पिगमेंट जो होते हैं, इसमें जो रंग उत्पन्न करते हैं, वो किस में घुले हुए होते हैं, एक ड्राइंग ऑयल कॉमनली लिंसीड ऑयल में घुले हुए होते हैं। इनका यूज़ जो होता है जनरली मॉडर्न एप्लीकेशन में किया जाता है, जैसे कि लकड़ी दरवाज़ों पर पेंट करने के लिए, या फिर कोई मेटल सरफेस है उसको बाहरी प्रभाव से, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट को से बचाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ऑयल पेंट का यूज़ किया जाता है। इनका यूज़ जो होता है इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों सरफेस पर यूज़ किया जाता है। कौन कौन सरफेस पर, वुड या फिर मेटल सरफेस पर उसका यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके घटक कौन कौन से हैं, यानी कि इसके कॉन्स्टिट्यूट। तो सबसे पहले आ जाता है बेस। ये क्या होता है, पेंट में बेस जो होता है वो सॉलिड सब्सटेंस होता है, जो कि मेटल ऑक्साइड होता है। यानी कि बेस जो होता है वो पेंट में सॉलिड सब्सटेंस यानी कि मेटल ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होता है। यह पेंट में फाइन पार्टिकल के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, पेंट को सूखते समय इसका श्रिंकेज यानी कि सिकुड़न को रिड्यूस करना होता है। क्योंकि पेंट जब सिकुड़ेगा तो उसमें दरारें उत्पन्न हो जाएगी, जिससे वो पपड़ियों के रूप में उखड़ जाएगा। तो उसको रोकने का काम कौन करता है, बेस करता है। पेंट में बेस निम्न 4-5 रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। कौन कौन से बेस यूज में लाए जाते हैं, वाइट लेड बेस, रेड लेड बेस, आयरन ऑक्साइड बेस, जिंक ऑक्साइड बेस और टाइटेनियम डाई ऑक्साइड बेस। इनका यूज़ जो होता है वो अलग अलग कंडीशन के लिए किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर हम वाइट लेड, ये क्या होता है, इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, टिम्बर सरफेस पर किया जाता है। क्योंकि इनकी जो होती है कोरोजन रेजिस्टेंट कैपेसिटी यानी कि जंग को रोकने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, टिम्बर सरफेस पर किया जाता है। दूसरा बात करें रेड लेड, इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ये जो बेस होता है इसकी कोरोजन रेजिस्टिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, आयरन सरफेस पर। क्योंकि सबसे ज़्यादा जंग कहाँ पर लगती है, लोहे की संरचनाओं पर लगती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आयरन ऑक्साइड बेस। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जब जो लोहे की संरचना होती है उन पर केवल प्राइम कोट करना होता है, तो उनके लिए किसका यूज़ किया जाता है, बेस के रूप में आयरन ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिंक ऑक्साइड। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ऐसी संरचनाएं जहाँ पर सल्फर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि सल्फर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर उस इफेक्ट को रेजिस्ट करने के लिए कौन से बेस का यूज़ किया जाता है, जिंक ऑक्साइड बेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट बेट कौन सा है, टाइटेनियम डाई ऑक्साइड बेस। ये क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ऐसी संरचनाएं जहाँ पर टेम्परेचर यानी कि ताप का प्रभाव ज़्यादा हो और लाइट का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर इस इफेक्ट को रजिस्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड बेस का यूज़ किया जाता है। तो ये बात हो गई बेस की। बेस क्या होता है, दोबारा से रिवीजन करें तो बेस क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है जो मेटल ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होता है। इनका मेन कार्य जो होता है पेंट में श्रिंकेज को रिड्यूस करना होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं, वाइट लेड, रेड लेड, आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, एक्सटेंडर या फिर फिलर। ये क्या होता है, किसी पेंट में इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए तथा इसके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए जो मेटल उपयोग में लाए जाते हैं उसे एक्सटेंडर या फिर फिलर के नाम से जाना जाता है। क्यों, आपको पता है कि जब हम ऑयल पेंट का एक डिब्बा खरीदने जाते हैं एशियन पेंट का या फिर किसी भी ब्रांड का, तो कितना महंगा आता है। तो अगर हम उसी से ही पेंट करेंगे तो एक डिब्बे में एक ही दरवाज़ा का सेट पेंट होगा, वो भी मुश्किल से होगा। तो उसके वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए जो मेटेरियल उपयोग में लाए जाते हैं जिससे उसकी कॉस्ट तो रिड्यूस हो जाए और उसका वॉल्यूम जो होता है यानी कि आयतन वो बढ़ जाए, उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंडर या फिर फिलर के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसमें मैग्नीशियम सिलिकेट, एलुमिना, कोल, जिप्सम, लिथोपोन, वाइट वॉश यानी कि सफ़ेदी और बैरेट सल्फेट, इनका यूज़ किया जाता है। यानी कॉस्ट को बढ़ाने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए कौन कौन से का यूज़ किया जाता है, मैग्नीशियम सिलिकेट, एलुमिना, कोल, जिप्सम, लिथोफोन, सफ़ेदी और बैरेट सल्फेट BaSO4। ये बात हो गई एक्सटेंडर और फिलर की। नेक्स्ट व्हीकल और कैरियर। ये क्या होता है, किसी पेंट को लिक्विड कंडीशन में डालने के लिए
और पेंट को सरफेस पर आसानी से चिपकने के लिए डाला गया सब्सटेंस क्या होता है? व्हीकल या फिर कैरियर कहलाता है। यानी कि किसी पेंट को और ज़्यादा लिक्विड कंडीशन बनाने के लिए और साथ साथ उसको ऐसा बनाने के लिए कि वो आसानी से सरफेस पर चिपक जाए, उसके लिए जो सब्सटेंस डाला जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? व्हीकल और कैरियर के नाम से जाना जाता है। इसमें मेनली किसका यूज़ किया जाता है? लिंसीड ऑयल का यूज़ किया जाता है। ये जो इनके ऑयल पेंट के घटक, इनमें इनके एग्जाम्पल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में एग्जाम्पल के बारे में पूछते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोलवेंट और थिनर। ये क्या होता है? किसी पेंट को और ज़्यादा लिक्विड कंडीशन में डालने के लिए, ताकि ये सरफेस पर आसानी से अप्लाई किया जा सके और लार्ज सरफेस एरिया को कवर्स कर सके, इसके लिए जो लिक्विड यूज़ में लाया जाता है उसे सोलवेंट या फिर थिनर के नाम से जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे तारपीन ऑयल, पेट्रोलियम स्प्रिट, नैप्था और बेंजीन। ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? सोलवेंट या फिर थिनर के। इसके बाद जो नेक्स्ट अवयव आता है उसका नाम क्या है? पिगमेंट, यानी कि रंग। किसी भी पेंट को आवश्यक कलर देने के लिए उसमें क्या लाया जाता है? पिगमेंट का उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं, अगर किसी पेंट को ब्लैक बनाना है तो उसमें कौन कौन से पिगमेंट हम डाल सकते हैं? उसमें हम डाल सकते हैं ग्रेफाइट, लैम्प ब्लैक, एवरी ब्लैक और वेजिटेबल ब्लैक। ये सारे अगर हम पिगमेंट डालेंगे, इनमें से कोई भी अगर डालेंगे तो पेंट का कलर कैसा होगा? ब्लैक होगा। अगर हमें ब्लू कलर का पेंट बनाना है तो उसमें कौन कौन से पिगमेंट यूज़ में लाए जा सकते हैं? इंडिको या फिर पार्शियन ब्लू। अगर ब्राउन कलर का पेंट बनाना है तो इसमें कौन से पिगमेंट? बंट अंबर और रो अंबर। ये दोनों पिगमेंट का यूज़ करने से कलर कैसा होगा? ब्राउन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रीन। ग्रीन कलर बनाने के लिए कौन से पिगमेंट यूज़ में लाए जाएंगे? CuSO4 या फिर क्रोम ग्रीन। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेड कलर बनाने के लिए कौन कौन से पिगमेंट यूज़ में लाए जाते हैं? क्रोमीन, रेड लेड और वेरिलियम रेड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं येलो कलर बनाने के लिए कौन से पिगमेंट यूज़ में लाए जाते हैं? जिंक क्लोराइड, क्रोम येलो और क्रोम ऑक्टिव। तो ये सारे पिगमेंट है। यहाँ से भी बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन बच लिए जाते हैं। यहाँ से जनरली बनते हैं ब्लैक के ऊपर, ब्लू के ऊपर और ग्रीन के ऊपर, और अंबर ये ब्राउन के ऊपर ही बन जाते हैं। तो ये चार तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट अवयव कौन सा हो जाएगा? ड्रायर, यानी कि सुखाने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि हमने आज पेंट कर लिया और 3 दिन तक भी नहीं सूखेगा, तो ऐसे हम क्या दरवाजे खिड़कियों को बंद ही रहने देंगे? तो उसको जल्दी सुखाने के लिए कौन सा अवयव डाला जाता है? ड्रायर का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है? किसी भी पेंट को जल्दी सुखाने के लिए डाला गया इंग्रेडिएंट, अवयव क्या कहलाता है? ड्रायर कहलाता है। पेंट में ड्रायर की वैल्यू टोटल वॉल्यूम ऑफ पेंट का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 10% से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? 10% से अगर ज़्यादा हो जाएगा पेंट में तो फिर पेंट जो होता है वो बहुत जल्दी सूख के पपड़ियों के रूप में अलग हो जाएगा, यानी कि फ्लैकिंग फेलियर हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? ड्रायर के रूप में किस किस का यूज़ किया जाता है? लिथार्ज, लेड एसीटेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कोबाल्ट और रेड लेड। इन सभी का यूज़ किसके लिए किया जाता है? ड्रायर के रूप में किया जाता है। तो ये सारे ऑयल पेंट के घटक हो गए। तो हमने ऑयल पेंट क्या होता है, उसके यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है और ये किन किन घटकों से मिलकर बना होता है, इनके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन देख लिए। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।